256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरुआत तो सकारात्मक इरादों के साथ की, लेकिन लक्ष्य का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पारी की शुरुआत ब्रायन बेनेट और मरुमानी ने की। शुरुआती ओवरों में दोनों ने संभल कर खेलते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के दौरान जिम्बाब्वे ने 44 रन बनाए, जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से रन गति अभी भी पीछे थी। 6.2 ओवर में मरुमानी 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद डन मायर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 6 बनाकर वो भी पवेलियन की ओर चलते बने। हालांकि ब्रायन बेनेट एक छोर संभाले रहे और लगातार आक्रामक शॉट लगाते रहे। उन्होंने कवर और मिड विकेट की दिशा में शानदार चौके जड़े और स्पिनरों के खिलाफ भी चौके छक्के की बारिश की। कप्तान सिकंदर रजा ने 31 रन की तेज पारी खेलकर मैच में थोड़ी जान डाली, लेकिन 16वें ओवर में उनके आउट होते ही जिम्बाब्वे की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट और रन गति पर ब्रेक लगा दिया। ब्रायन बेनेट ने अंत तक संघर्ष करते हुए महज 59 गेंदों में 97 रन की बेहतरीन नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। लेकिन दूसरी ओर से कोई सहयोग न मिलने के कारण जिम्बाब्वे 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने 72 रनों का से मुकाबले को अपना नाम किया, जबकि बेनेट की पारी हार के बावजूद चर्चा में रही। इस तरह भारत ने 72 रनों से मुकाबला अपने नाम किया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े दिग्गजों ने खुलकर भारत की तारीफ की और कुछ बेहद चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले आए रिकी पॉन्टिंग ने टीम इंडिया की इस जीत के बाद खुलकर तारीफ की और कहा, भारत ने आज जिस अंदाज में खेल दिखाया है वही चैंपियन टीम की पहचान होती है। बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ जीत ही काफी नहीं होती, जबकि आपको अपना दबदबा बनाना होता है और भारत ने ठीक वैसा ही किया। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से गेंदबाजों पर हमला बोला और तिलक वर्मा ने अंत में विस्फोटक फिनिश दिया, वह किसी भी विश्व स्तरीय टीम को संदेश देने के लिए काफी है। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत की बल्लेबाजी की गहराई ने किया। जब आपके पास टॉप ऑर्डर से लेकर नंबर 7 तक 8 तक मैच जिताने वाले खिलाड़ी हो तो विपक्ष के पास रणनीति बनाने के लिए बहुत कम विकल्प बचते हैं। यह वही आक्रामक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है जो जीतने के लिए उतरता है। डेविड वार्नर ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या कमाल की बल्लेबाजी की। 250 प्लस का स्कोर बनाना हर दिन की बात नहीं होती, खासकर T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन भारत ने जिस सहजता से यह स्कोर खड़ा किया वह असाधारण था। आखिरी ओवरों में जिस तरह का पावर हिटिंग शो देखने को मिला वह अद्भुत था। तिलक वर्मा की पारी ने मुझे खास तौर पर प्रभावित किया। वह हर गेंद पर उनका इरादा साफ दिख रहा था, या तो बाउंड्री या तो स्ट्राइक रोटेशन। ऐसी मानसिकता बड़े टूर्नामेंट में बहुत मायने रखती है। जब आप विपक्ष को वापसी का एक भी मौका नहीं देते, तभी आप चैंपियन कहलाते हैं। स्टीव स्मिथ ने भारत की रणनीतिक बढ़त की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भारत ने पावर प्ले से ही मैच की दिशा तय कर दी थी। यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, बल्कि विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाने की रणनीति थी। अभिषेक शर्मा का अर्धशतक सिर्फ आंकड़ा नहीं था, बल्कि बयान था कि भारत आक्रामक क्रिकेट खेलने आया है। इसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने जिस परिपक्वता और ताकत के साथ फिनिश किया वह विश्व स्तरीय था। मुझे भारत की गेंदबाजी का संतुलन भी उतना ही प्रभावशाली लगा। बड़े स्कोर के बाद भी उन्होंने अनुशासन नहीं छोड़ा और मैच को पूरी तरह नियंत्रित में रखा। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, मैंने लंबे समय के बाद किसी टीम को इतनी खौफनाक, आक्रामक और संतुलित क्रिकेट खेलते देखा है। भारत ने पहले बल्ले से तूफान मचाया और फिर गेंद से विपक्ष को जकड़ लिया। अर्शदीप सिंह की सटीक लाइन लेंथ और वरुण चक्रवर्ती की विविधता ने जिम्बाब्वे को कभी सेट होने का मौका नहीं दिया। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि स्पष्ट योजना और निष्पादन का परिणाम था। भारत ने दिखाया कि वे हर विभाग में आगे हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, अगर वो इसी लय में बने रहे तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा। शेन वाटसन ने खास तौर पर हार्दिक पांड्या की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में एक्स फैक्टर होते हैं। वह बल्ले से तो तेजी से रन बना सकते हैं, लेकिन गेंद से भी अहम विकेट निकाल सकते हैं। आज उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास दिखा वह बताता है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। जब टीम के पास ऐसे ऑलराउंडर हो तो कप्तान के पास विकल्पों की कमी नहीं होती।
भारत की ताकत यही है कि उनके पास कई मैच विनर खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन खेल का रुख बदल सकते हैं। इन सभी दिग्गजों की बातों में एक समानता थी। भारत का यह प्रदर्शन सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक बयान था। यह संदेश था कि बड़े टूर्नामेंट में कैसे खेला जाता है। आक्रामकता, आत्मविश्वास, रणनीति और निष्पादन, इन चारों का शानदार संयोजन देखने को मिला। क्रिकेट जगत के इन अनुभवी नामों का मानना है कि अगर भारत इसी अंदाज में खेलता रहा तो ट्रॉफी उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। उनके शब्दों में यह टीम सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए उतरी है। दोस्तों, चेन्नई के एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ भारतीय फैंस नहीं, दुनिया के सारे फैंस भी खुश हो गए। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर तथा रिकी पॉन्टिंग से लेकर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन तक भी भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए। इन दिग्गजों ने अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चेन्नई के एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि आज इरादा सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि दबदबा बनाने का है। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती 2 ओवरों के बाद ही उनका निर्णय उल्टा पड़ता नजर आने लगा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में दोनों ने सतर्कता दिखाई, गेंद की गति और पिच के उछाल को समझा, लेकिन जैसे ही रफ्तार मिली, आक्रामकता खुलकर सामने आ गई। दूसरे ओवर में रिचर्ड नगरवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर बैकफुट पंच के जरिए पॉइंट बाउंड्री पार पहुंचाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि वह लय में आ चुके हैं। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने ब्लेसिंग मुजरबानी पर हमला बोला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका। इन 2 शॉट्स ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। बाकी और भी आगे आपको देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम तो अब हमें उसे पीछे छोड़कर इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारी टीम आगे कैसे क्वालिफाई करेगी और उसमें उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके जो भी जवाब है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।